हेलो वेलकम इन AK स्टडी प्लस। देखो यार, आज इस वीडियो में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जो NCERT एक्सरसाइज 6.1 है इसको कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। जो इसके क्वेश्चंस हैं मैं इनको आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा दो अलग अलग तरीकों से, ताकि आपको ये दोनों तरीके समझ में आ जाएं। देखो, पहला तरीका होगा विदाउट फॉर्मूला, दूसरा तरीका होगा अपना विद फॉर्मूला। आपको दोनों ही तरीकों से क्वेश्चन करने आने चाहिए। उसके क्या एडवांटेज हैं आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप इनके क्वेश्चंस आगे करते जाओगे, बट आपको दोनों तरीके आने चाहिए। ठीक है, तो मैं इन दोनों ही तरीकों से आपको कराऊंगा ये क्वेश्चंस। साथ ही साथ इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने आपको पूरे चैप्टर का बेसिक बताया हुआ है, तो यहाँ पर मैं डिटेल में पूरा बेसिक बताने नहीं जा रहा, लेकिन हाँ एक बेसिक बात आपको जरूर पता होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन परम्यूटेशन का है, कौन सा कॉम्बिनेशन का है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। अगर आपको इतना पता है तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। फिर भी हल्का सा बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं। पूरा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, बट देखो यार, अगर आपको परम्यूटेशन का क्वेश्चन कौन सा है और कॉम्बिनेशन का कौन सा है ये पहचानना है, तो पिछली बार मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे ऑर्डर मैटर करे, जहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है समझ जाना वो क्वेश्चन परम्यूटेशन का है, और जहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, अब ऑर्डर के मैटर करने का क्या मतलब है अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। जैसे अगर मान लो आपको दो डिजिट दिए जाएं, ठीक है, आपको दो डिजिट दिए जाएं 1 और 2, और आपसे पूछा जाए कि भाई इनसे कितने अलग अलग नंबर आप बना पाओगे, तो आप देखोगे कि अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करोगे तो आपको अलग अलग नंबर मिलते जाएंगे। जैसे मान लो मैंने पहले 1 लिखा और बाद में 2 लिखा तो मुझे 12 मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं पहले 2 लिख दूं बाद में 1 लिख दूं तो मुझे 21 मिल जाएगा। यानी कि ऑर्डर चेंज करने से, किस क्रम में आप इनको लिख रहे हो, किस ऑर्डर में आप इनको लिख रहे हो, वो चेंज करने से फर्क पड़ता है। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है? परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। लेकिन सोचो अगर आपको टीम बनानी है 2 लोगों की, और उन दोनों लोगों में मान लो मैं और आप 2 ही लोग हैं, ठीक है, मैं एंड आप, ठीक है, हम 2 लोग हैं और एक टीम बनाई गई। तो मान लो अगर इसको मैं टीम 1 बोल रहा हूँ, तो क्या यहाँ ऑर्डर चेंज करने से कोई नई टीम बन जाएगी? मेरे कहने का मतलब है अगर मैं पहले आपका नाम लिख दूँ और बाद में अपना नाम लिखूँ तो क्या यहाँ पे कोई नई टीम बनेगी? नहीं, ये तो सेम ही है भाई, ये दोनों अलग अलग टीम है ही नहीं, ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन सी टीम ज़्यादा तगड़ी है, जिसमें मैं और आप हैं या फिर जिसमें आप और मैं हैं, आप बोलोगे यार दोनों सेम ही चीज़ है, ये अलग अलग चीज़ नहीं है। मतलब यहाँ पे ऑर्डर बदल रहे हो तो कोई नई चीज़ नहीं क्रिएट हो रही, सेम ही चीज़ है। यानी कि ये जो क्वेश्चन होगा ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में चीज़ें देखनी है ना यार, आप पिछली वीडियो देख लेना इंट्रोडक्शन वाली, समझ में आ जाएगा। बहुत लंबी वीडियो है वो, तो सारा चीज़ मैंने डिटेल में बताया हुआ है। फिलहाल यहाँ हम फोकस करेंगे क्वेश्चन सोल्व करने पे। ठीक है, चलिए देखो, और जो जो बीच में ना जरूरत वाली चीज़ें होंगी, मतलब जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी मैं बताता रहूँगा, ऐसा मतलब। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में कह रहा है ना, जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 अज्यूमिंग दैट। पहले बोला है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, दूसरे बोला है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, मतलब क्या कि पहले वाले पार्ट में आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाले में नहीं करोगे। देखो अब मेथड 1 देखते हैं पहले, विदाउट फॉर्मूला, बिना फॉर्मूले के इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आपको पहचान में आ गया होगा, परम्यूटेशन का है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑर्डर बदलते हो तो अलग अलग नंबर बनेंगे, ऑर्डर बदलने से फर्क पड़ रहा है। ठीक, तो हम बोलेंगे भाई गिवन डिजिट्स हैं कौन कौन सी अपने पास, जरा एक बार वो देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, डिजिट कौन कौन सी हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ पे 5। ठीक है, ये पांचों डिजिट, ठीक है, का यूज करके मैं 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो पहले पार्ट में हम लिखते हैं टोटल 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। ठीक है, पहला मैं इतना लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, टोटल 3 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। ठीक है, फॉर्म्ड हेयर, हेयर मतलब यहाँ पर जो कंडीशन देखिए उसके हिसाब से। ठीक है, जब रिपीटिशन इज अलाउड, RA शॉर्ट में लिखा है मैंने, रिपीटिशन इज अलाउड, आप चाहो तो फुल फॉर्म में लिख लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो पहले तरीके में हम क्या करते हैं कि जितने डिजिट का नंबर बनाना है उतने प्लेस ऐसे मार्क कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ पे 3 प्लेस मार्क करोगे। फिर आप देखोगे कि भाई इनमें से मान लो ये वाला प्लेस पहले देखते हैं, कोई सही पहले देख सकते हो, इसको भरने के कितने तरीके हैं, इसको भरने के कितने तरीके हैं, मतलब कितने उम्मीदवार हैं जो यहाँ पे आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे 5 लोग हैं, पांचों में से कोई भी एक बार में आएगा तो कोई एक ही एक बार में, लेकिन कितनी चॉइसेस हैं वो लिखना होता है आपको यहाँ पे, नंबर ऑफ तरीके। तो या तो यहाँ 5 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 1 आ सकता है। अपने पास टोटल 5 चॉइसेस हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। अब मैंने कहा था आपको पिछली वीडियो में कि अगर अपना काम खत्म नहीं होता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आता है।
है ना, कब मल्टीप्लाई करते हैं कब प्लस करते हैं, इसमें भी कन्फ्यूजन रहती है। तो ये सब मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से क्लियर किया। अभी के लिए आप इतना सुन लो कि जब अपना काम इनकम्प्लीट रहता है, हमें और कुछ करना है साइमल्टेनियसली, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये सब चीज़ें आप बेसिक वाली वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, देख लेना। अच्छा, अब बात करते हैं इसको भरने के कितने तरीके होंगे। देखो, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो हम कहते हैं 5 में से कोई एक बंदा यहाँ आ गया होगा, बाकी 4 बचेंगे, यहाँ पे भरने के 4 तरीके होते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बोला गया साफ साफ रिपीटिशन इज अलाउड, मतलब जो बंदा यहाँ पे आया है वो रिपीट होकर दोबारा यहाँ भी लिखा सकता है। तो मतलब 4 बाकी के तो आ ही सकते थे, जो यहाँ खर्च हुआ था वो भी आ सकता है, नहीं यहाँ भी भरने के 5 ही तरीके होंगे। इसको आप सिंपली ऐसे याद रख लो, जब रिपीटिशन अलाउड होता है तो चीज़ें कम नहीं होती है, उतनी ही रहती हैं। ठीक है, ऐसे ही इसको भरने के भी 5 ही तरीके होंगे। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 करोगे तो टोटल आपको कितना मिल जाएगा, 125। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 125। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब यही चीज़, ठीक है, यही जो चीज़ थी, ठीक है, यही हम कॉपी करेंगे। ठीक है, यही हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। बस याद रहे कि यहाँ पे हम तब की बात कर रहे हैं ये जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, अभी पहले ये वाला मेथड देख लो, फिर फॉर्मूले से भी देख लेंगे इसको। ठीक है, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, उतनी जगह नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक मिनट, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई रिपीटिशन अलाउड नहीं था। तो ठीक है, इस तरीके में, क्योंकि अभी हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे, पहले प्लेस मार्क करोगे, फिर आप देखोगे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो इसको भरने के तो 5 तरीके हुए, इनटू, काम खत्म नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई आएगा। अब क्योंकि इन 5 में से कोई एक यहाँ पे आ गया होगा तो अपने पास 4 उम्मीदवार बचते हैं इस प्लेस के लिए, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा जो यहाँ पे आ चुका होगा। तो 5 गुणा 4, और इसी तरह से इसको भरने के 3 तरीके होंगे, क्योंकि 5 में से कोई एक यहाँ आएगा, कोई एक यहाँ आएगा, 2 लोग खर्च हो जाएंगे, तो 5 में से 2 हटा दो, 3 बचे। ठीक है, तो 5 चौक 20 3 60, तो मतलब क्या, इसका आंसर आएगा 60। तो ये तो एक मेथड हुआ इस क्वेश्चन को करने का, जो है कि भाई आप के पास अगर, ठीक है, फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है तो आप कैसे कर सकते हो। बट अगर हम फॉर्मूला यूज करके करना चाहें, NPR वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था। ठीक है, और हाँ एक बात और, आपको इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, एक STD प्लस पे, वहाँ से देख लेना। ठीक है, पहले पार्ट की बात करता हूँ। अब मैं लिख नहीं रहा कुछ, है ना, ऐसे लिखने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, आप समझ जाना लिखना कैसे है। अब मैं सीधा ही आंसर वाला पार्ट कर रहा हूँ पहले पार्ट में। ठीक है, विद एंड विदाउट फॉर्मूला, इससे पहले कि मैं आपको कराने बैठूँ यहाँ पे, आप एक चीज़ याद रखना सर, आप एक चीज़ याद रखना। ठीक है, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फॉर्मूला लगाने जाओगे ना, इस चीज़ को याद रखना आप अच्छे से। जब भी आप फॉर्मूला लगाने जाओगे, क्या कि अगर आपके पास n डिफरेंट चीज़ें हों, सर ध्यान से देखना, n डिफरेंट मतलब अलग अलग चीज़ें हों, और जिसमें से r आपको यूज करनी हो एक बार में, ठीक है ना, r टू बी यूज्ड, ठीक है ना, एट ए टाइम, r उनमें से एक बार में यूज करनी हो, और ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का हो। क्वेश्चन किसका हो, परम्यूटेशन का। तो अगर रिपीटिशन अलाउड होगी सर, रिपीटिशन अलाउड होगी परम्यूटेशन वाले क्वेश्चन में, लिख दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन परम्यूटेशन का होना चाहिए। रिपीटिशन अगर अलाउड होगी तो तरीका हो जाएगा n की पावर r, और अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी सर, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो इसका फॉर्मूला होता है NPR। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, NPR। मतलब कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, n की पावर r अगर बोल दिया उन्होंने रिपीटिशन अलाउड है, और अगर बोला रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो NPR। और ये सारे फॉर्मूले मैं आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। भाई NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये आप जरा दिमाग में रख के चलना। अब देखो यार, यहाँ पे पहले पार्ट में क्या बोला गया था, आपके पास टोटल 5 चीज़ें हैं, रिपीटिशन अलाउड है, और आपको पता है ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का है, क्योंकि आगे पीछे करने से, ऑर्डर बदलने से अलग अलग चीज़ें बन रही हैं। तो यानी कि यहाँ पे टोटल 5 चीज़ें हैं ना, तो n बराबर हो गया 5। मैंने कहा r क्या है, टू बी यूज्ड एट अ टाइम, मतलब n में से कितने लोगों को एक बार में यूज करना है। अब क्योंकि आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो इन 5 में से 3 डिजिट तो लेने पड़ेंगे ना भाई, यानी कि r की वैल्यू हो गई 3, मतलब 5 डिजिट में से 3 डिजिट एक बार में यूज करोगे तभी 3 डिजिट का नंबर बना पाओगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको भरने के तरीके कितने हो गए, ठीक है, यहाँ पे इसको भरने के तरीके कितने हो गए, जो पहला आंसर आया था ये हो जाएगा n की पावर r, यानी कि 5 की पावर 3, जो अगेन कितना आएगा 125। तो ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला। दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 3 है। यहाँ पे दूसरे में बोला गया था रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, तो जब ये नॉट अलाउड होगा तो फॉर्मूला आएगा NPR वाला, यानी 5p, r की वैल्यू कितनी है 3, 5
आर की एन की वैल्यू है, आर की वैल्यू 3, तो एन पी आर की जगह आ जाएगा 5p3। और ये क्या होता है, ये होता है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर नीचे आता है, नहीं 5 माइनस 3 करोगे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसको सोल्व करने का तरीका सब कुछ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 फैक्टोरियल पे रुक जाओ, क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल है। ये सब सोल्व करना कैसे होता है वो देख लेना पिछली वीडियो, ठीक है। 5 चौक 20 3 60, अगेन यहाँ पे कितना आ गया 60। तो आपको जो भी तरीका ठीक लगे सर आप उससे कर लेना, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसको भी मैं आपको 2 तरीकों से कराने वाला हूँ। पहला तरीका पहले देखो, यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स दीज डिजिट्स इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। मतलब आपके पास कुछ डिजिट दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और बोला गया डिजिट्स को रिपीट किया जा सकता है ना। क्या बोला गया, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स को रिपीट किया सकता है, तो कितने 3 डिजिट वाले इवन नंबर बनेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टोटल 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड हेयर। फॉर्म्ड हेयर मतलब जो भी यहाँ पे कंडीशन दी गई है उनके हिसाब से। तो पहली बात तो देखो विदाउट फॉर्मूला है ना, पहला मेथड क्या है, विदाउट फॉर्मूला। तो यहाँ पर 1 2 3 प्लेस मार्क करोगे, क्योंकि 3 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं। अब जहाँ पर बात आ जाए इवन ऑड की, ठीक है, जहाँ पे बात किसकी आ जाए कि भाई यहाँ पे इवन ऑड की बात आ चुकी है, तो आपको ध्यान देना होगा कि इवन ऑड का डिसीजन हम कैसे लेते हैं, यूनिट प्लेस को देख के। भाई जब भी बात की जाएगी इवन नंबर की या ऑड नंबर की, तो हम इकाई का अंक देखते हैं ना। तो यूनिट प्लेस का भी डिजिट इवन होना चाहिए, है ना। यानी कि यहाँ पर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई एक होना चाहिए था। तो वहाँ पे से कितने लोग हैं, देखो सिर्फ 2 4 6, यहाँ पे हमें 3 ही डिजिट ऐसी दे रखी हैं जो इवन है। मतलब कि इस प्लेस को भरने के अपने पास 3 ही तरीके हैं, भले ही से रिपीटिशन अलाउड है, बट इन तीनों के अलावा अगर कोई और यहाँ पे आ गया तो काम गड़बड़ा जाएगा। या तो ये आएगा या तो ये या तो ये। अब आप कंफ्यूज मत होना 3 से, कहीं आप ये सोचिए ये वाला 3 लिख दिया, नहीं भाई ये है कितने लोग, 1 2 3, जिनको मैंने सर्कल में बंद किया, कितने लोग हैं 3। यहाँ पे नंबर ऑफ तरीके लिखते हैं, फिर से याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों में से कोई एक आएगा, इसको भरने की चॉइसेस कितनी है, 3 तरीके हैं। इसके लिए 3 उम्मीदवार मैदान में खड़े, ठीक। बाकी इसको भरने के लिए कितने, देखो अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होती तो कोई कम होता, बट क्योंकि यहाँ पे बोला गया रिपीटिशन अलाउड है, तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी यहाँ पे आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। उन्हीं 6 में से कोई भी यहाँ आ जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, रिपीट हो सकता है। तो 6 गुणा में 6 करोगे 36 आएगा, 36 गुणा में 3 करोगे 108 आ जाएगा सर। यानी इसका आंसर आएगा 108। ये था कैसे, बिना फॉर्मूले के। अब अगर मैं आपको कराऊँ फॉर्मूले के हिसाब से कैसे होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चे ढूंढते हैं कि भाई फॉर्मूले से करा दो सर, है ना। तो मेथड 2 विद फॉर्मूला। अब फॉर्मूले को करने के लिए भी आपको यहाँ पे पहले यही सोचना पड़ेगा कि देखो 3 डिजिट का नंबर बनाना था, 3 डिजिट का नंबर बनाना था। मैंने अभी आपको NPR वाला फॉर्मूला बताया, तो इसको हम 2 अलग अलग पार्ट में ब्रेक करेंगे। जब हम फॉर्मूले से कर रहे होंगे ना, तो इसको आपको 2 अलग अलग पार्ट में ब्रेक करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है इवन ऑड की। तो इवन ऑड में हमेशा पहले आपको इस डिजिट को स्पेशल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी ना, VIP है भाई साहब ये। क्यों, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि नंबर इवन होगा या ऑड होगा, ठीक। तो इसके लिए आप देखोगे कि आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 लोग दिए गए हैं, लेकिन इन भाई साहब के पास सिर्फ कितनी चॉइसेस हैं, यहाँ पे या तो 2 आ सकता है, या फिर यहाँ पे 4 आ सकता है जिनको मैंने सर्कल किया था, या फिर यहाँ पे 6 आ सकता है। यही 3 चीजें में से कोई एक यहाँ पे आएगा। अब क्योंकि हम यहाँ फॉर्मूले से कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस प्लेस को भरने के लिए 3 लोग हैं लाइन में, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ। अब इसको भूल जाना, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। इतने के लिए समझो n की वैल्यू है 3, और कितने प्लेस है, एक ही प्लेस है, तो इसकी वैल्यू r, रिपीटिशन अलाउड है, तो ये क्या हो जाएगा n की पावर r। n की पावर r मतलब 3 की पावर 1, है ना। ये मिटा देना। अब आ जाओ इस वाले पे, ठीक है। आप कहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ, आपको भी समझ में आ जाएगा। देखो इसको भरने के लिए अपने पास कितनी चॉइसेस हैं सर, मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ये सारी चीज़ें अपने को दी गई थी, और रिपीटिशन अलाउड है। तो यहाँ पे n की वैल्यू देखो 6 हो गई। अभी अपना काम खत्म नहीं होता, इसलिए मल्टीप्लाई आएगा। और 6 में से कितने लोग हैं, 2 एक बार में यूज करोगे, 6 की पावर 2, क्योंकि फिर से रिपीटिशन अलाउड होती है तो n की पावर r में चलता है। अब इतने के लिए सिर्फ अगर मैं इसको भूल जाऊँ, इतने के लिए n की वैल्यू 6 समझो, और r मतलब एक बार में कितने लोग यूज करना है, 2। समझ में आ गया। तो ये था फॉर्मूले वाला तरीका, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से हम क्या बोलेंगे, 6 की पावर 2 36 होता है, 36 गुणा में 3 फिर से कितना हो जाएगा 108,
आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आप कहोगे दोनों तरीके सिखाई क्यों रहे हो, हमें उससे समझ में आ गया। देखो अगर आपको इससे समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपको चाहिए तो ये पार्ट स्किप कर दो, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप दोनों तरीकों सीख लेते हो ना, बहुत जगह काम आते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल क्वेश्चन में तो आपको नजर आता है कि यार मैं फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ, बिना फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ। जैसे ही क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया जाएगा ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाया जाएगा, वहाँ पे कभी कभी आसान पड़ता है फॉर्मूला, कभी कभी आसान पड़ता है विदाउट फॉर्मूला। कभी कभी तो एक क्वेश्चन आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स सा दे देंगे जिसके एक दो पार्ट आप सोल्व कर पाओगे बिना फॉर्मूले से, और बाकी के पार्ट आप सोल्व कर पाओगे फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसलिए आपको दोनों तरीकों से विजुअलाइजेशन आना चाहिए भाई, समझ में आना चाहिए, आपको ऐसे रट के नहीं चलना सिर्फ, ठीक है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में बोला गया हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ये तो यार बड़ा आसान सा है, हमें पूछा गया टोटल 4 लेटर्स कोड जो हम बना सकते हैं 10 अलग अलग लेटर्स को यूज करके, लेकिन एक बार में 4 ही यूज करना है, क्योंकि जो कोड बनाना है वो 4 लेटर्स का है सर। तो इसको भरने के कितने तरीके हैं? 10 तरीके भाई, 10 में से किसी एक से भर दो, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। नो लेटर कैन बी रिपीटेड, तो भाई 10 में से एक बंदा यहाँ खर्च हो गया होगा, इसको भरने के 9 तरीके, इसको भरने के 8 तरीके, इसको भरने के 7 तरीके। अब गुणा करने में भी आप थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा सकते हो, जैसे 8 गुणे 7 56 होता है, 56 को 9 से गुणा करना है। 56 को 9 से गुणा करने की बजाय सोचो अगर 10 होता तो 560 आ जाता, उसमें से 56 एक बार कम कर दो, क्योंकि आपने 10 बार गुणा कर लिया, आपको 9 बार ही करना था। तो 560 में से एक बार 56 घटा दोगे, 56 घटा दोगे, 504 बचेगा, और एक जीरो तो एक जीरो लगा दो। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता आप डायरेक्ट कर लेना, वैसे यार गुणे तो करना है। समझ में आ गया? इतने तरीके होंगे। अच्छा अगर मैं बात करूं कि अगर यही चीज़ फॉर्मूले से करनी हो तो फिर भी आपको समझ में आ गया होगा यार कि भाई टोटल 10 डिजिट है, यानी एन की वैल्यू हो गई 10। एक बार में 4 का यूज करोगे तभी 4 डिजिट वाले कोड बना पाओगे, 10 में से कोई 4 डिजिट यूज करोगे, है ना। तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? NPR। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो n की पावर r मत कर देना, ठीक है। और सारी अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। शुरुआत के 10 अल्फ़ाबेट कोई सेम नहीं होता, अलग अलग अल्फ़ाबेट होते हैं, तो डिफरेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 और P4। 10P4 मतलब पहले आता है n फैक्टोरियल यानी 10 फैक्टोरियल, और 10 में से 4 गया 6 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा ओपन करोगे, इसको थोड़ा सा ओपन करोगे तो इसको लिख सकते हो 10 गुणा में 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 फैक्टोरियल, है ना। फिर रुक जाना क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल बैठा हुआ है, 6 फैक्टोरियल कट गया, 10 9 8 7 यही वाली चीज़ आ गई, यानी इसका भी आंसर कितना आना है? सेम आना है, 5040। क्लियर हो गई बात? चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आपकी इच्छा भैया, है ना। PDF मिल जाएगा। और एक बात और बता दूं आपको कि अपनी जो क्लास है वो रेगुलर चलेंगी। टाइमिंग क्या रहेगा? पहली बात तो टाइम रहेगा 8 बजे। 8 बजे कब? TTS में, है ना, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 8 बजे आपको, ठीक है, नया लेक्चर मिल जाया करेगा। देखो अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है? हाउ मैनी, ठीक है, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number start with 6 7 no digit appears more than once। देखो पहली बार तो 5 डिजिट का 1 2 3 4 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना था, लेकिन वो कह रही है 6 and 7 से ही स्टार्ट होगा। सोचो अगर ये प्लेस 6 से ही स्टार्ट हो, भाई 6 7 से स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमेशा 6 आएगा, तो इसको भरने के लिए कितने उम्मीदवार हैं? एक ही बंदा है, 6। यहाँ पे आप नंबर ऑफ तरीके लिखते हो इसलिए 6 मत लिख देना, 6 कितने हैं? एक ही है सर, ठीक है। तो इसको भरने के भी कितने तरीके हैं? एक ही है, काम खत्म नहीं हुआ, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यानी कि जब हमेशा ये 6 और 7 से स्टार्ट होगा तो इनको फिल करो ना, मतलब इन पे ध्यान देने के लिए वैसे कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही तरीका है कि 6 और 7 से ही करना है। तो मेनली अपने को 3 पे ध्यान देना, आप ऐसे भी समझ सकते हो, बट क्योंकि क्वेश्चन में 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर था, 5 आपको महसूस हो, फील हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देखो 0 से 9 टोटल डिजिट अपने पास कितने थे? 0 to 9। तो 0 to 9 कितने डिजिट होते हैं? टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, 1 से 9 तक 9 और एक 0 और, यानी 10, ठीक है। तो 10 में से 2 बंदे तो यहाँ खर्च हो गए, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, तो मतलब 10 में से 2 लोग खर्च हो गए, 10 में से 2 लोग खर्च हो गए, तो इसको भरने के 8 तरीके, इसको भरने के 7 तरीके, इसको भरने के 6 तरीके, ठीक है। तो 8 सत्ते 56, 56 को 6 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 336। तो यहाँ से 336 टोटल लिख लेना आप, बाकी चीज़ें मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर्मूले से करना चाहूँ सर, है ना, ये क्या था? ये था मेथड 1। अगर मैं इसको मेथड 2 से कराऊँ आपको तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मेथड 2 में हम क्या कहेंगे यार, 5 डिजिट थे जिसमें शुरुआत में 6 and 7 तो वही लोग फिल कर रहे हैं,
यानी कि 6 7 हटा दो, कितने लोग बच गए, है ना। देखो 1 2 3 4 5, 6 एंड 7 तो यहाँ खर्च हो जा रहे हैं, यानी इसको भरने का एक ही तरीका, इसको भरने का ये पहले से फिल करके दे रहे हैं, हमें ये भरना था सर। और इसको भरने के लिए टोटल 8 लोग बच गए अपने पास, 0 से लेकर 9 तक में 6 और 7 हटा दो, यानी कि 10 डिजिट में से 2 डिजिट हट गई, तो 8 डिजिट बची, और उसमें से 1 2 3 को एक बार में सेलेक्ट करोगे, 8p3 कर लेना, यही आएगा 336। क्यों? क्योंकि हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 में 8 में से 3 गया 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 फैक्टोरियल आया होगा, नीचे 5 फैक्टोरियल कट गया होगा, यानी कि यही अगेन 336। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक ही तरीके से करूँगा कोई भी, ठीक है ना। अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सॉल्यूशन देखो, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 5, यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, ठीक है। तो हम लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, कितने सिक्के उछाले गए हैं सर, 3 सिक्के उछाले गए हैं। अब अगर आप एक सिक्का उछालते हो तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है, एक सिक्का अगर उछालोगे तो, है ना, एक कॉइन उछालोगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। तो मान लो ये पहला सिक्का उछाला गया और नोट किया गया कि पहला सिक्का उछाला गया, तो कितनी आउटकम्स होते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हेड या तो टेल, यानी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। क्या अपना काम खत्म हुआ? नहीं, क्योंकि अपने को तो 3 सिक्के पे जो आउटकम्स है उसको रिकॉर्ड करना है। दूसरा सिक्का जब उछाला गया उस पर भी 2 आउटकम्स हैं, या तो हेड या तो टेल। तीसरा सिक्का जब उछाला गया उस पर भी 2 ही आउटकम्स होंगी, या तो हेड या तो टेल, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8, 2 गुणा 2 गुणा 2। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो इसको। अगला जो क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग वन बिलो अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल। पहले क्वेश्चन समझो, ठीक है। 5 डिफरेंट अलग अलग मतलब कलर के झंडे हैं आपके पास, और उन झंडों से सिग्नल बनाना है। सिग्नल कैसे बनता है कि भाई एक सिग्नल बनाने के लिए 2 अलग अलग कलर के झंडे चाहिए, ठीक है। मान लो किसी एक कलर का झंडा आपने ऊपर रखा, दूसरे कलर का झंडा नीचे रख दिया, इससे एक अलग सिग्नल बनेगा। मान लो आपने अगर रेड ऊपर रखा और ग्रीन नीचे रख दिया, तो सामने वाले को देख के कोई अलग सिग्नल जाएगा। आपने कोड वार्ड बना रखा है कि भाई देखो, अगर मैं लाल ऊपर रखूंगा हरा नीचे रखूंगा तो ये मतलब समझ लेना, हरा ऊपर रखूंगा लाल नीचे रखूंगा तो ये मतलब समझ लेना, ऐसे करके कोड बनाए गए हैं, ठीक है ना। और आप किसी को इशारे में कुछ बताना चाहते हो तो पक्की बात है कि आप एक कलर का झंडा ऊपर रखोगे, एक कलर का नीचे। सोचो कि आपने जो ये ऊपर रखा, इसको ऊपर कितने कलर रख सकते हो। शुरुआत में मान लो आप झंडा ऊपर रख रहे हो 5 कलर आपके पास, 5 में से कोई सा भी रख दो। एक झंडा तो आपने ऊपर रख दिया होगा ना, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो नीचे आपके पास 4 ही झंडे बचे, है ना। नीचे कितने कलर है, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 5 गुणा 4 यानी कि 20। सोचो अगर यही क्वेश्चन हमें फॉर्मूले से करना हो तो हम क्या बोलेंगे यार, हम बोलेंगे अपने पास 5 अलग अलग कलर के झंडे हैं, एक बार में 2 झंडों का यूज करके सिग्नल बनता है, 5p2 होगा यार, उसका आंसर भी देख लेना 20 ही आएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो मैं लिख के छोड़ देता हूँ, चाहो तो देख लेना मेथड 2 में ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और डेली क्लास नहीं होगी, क्लास होंगी हफ्ते में 3 यानी कि TTS में शाम 8 बजे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।